हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं मधुसूदन कुमार, मधुसूदन मैथ स्टडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। कहता है कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही है। यानी अपने आप से हार मत मानिए, कभी ना कभी आपको कामयाबी मिल ही जाएगा। एक बार नए क्वेश्चन बने दोबारा बनाइए, दूसरा बार नहीं बने तीसरा बार बनाइए, तीसरा बार नहीं बनता है चौथा बार बनाइए। कभी तो वो समय आएगा कि वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यानी अपने आप में हार मत मानिए, आपका काम है करते रहना है। यानी जब तक आप उस पर विजय नहीं प्राप्त करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने 5.1 देखा था और इसमें हम 5.2 जो है उसका कुछ क्वेश्चन लेके और आपको बनाते हैं। क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है ये 2 क्लास में ख़त्म होवे। तो चलिए एक बार फार्मूला हम रिवीजन कर लेते हैं। यदि कोई भी सीक्वेंस या सीरीज आपका एपी में है तो फर्स्ट टर्म अर्थात प्रथम पद को ए कहा जाता है और कॉमन डिफरेंस को डी कहा जाता है। सारवंतर को डी कहा जाता है और डी निकालने का तरीका बताए थे T2 माइनस T1, उसी तरह से T3 माइनस T2 और आगे T4 माइनस T3। उसके बाद बोले थे नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, जिसको डिनोट किए थे n से, और लास्ट टर्म अंतिम पद या तो nth टर्म जिसको nवां पद कहते हैं और जिसको हम लोग सूचित किए थे an से या तो tn से या तो कैपिटल Tn से या तो फिर l से। तो यहाँ हमको करना क्या है, अगर AP में है कोई पद तो उसमें देखा जाए तो यहाँ से हम Tn का फार्मूला दिए थे और Tn का फार्मूला दिए थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये भी हम बताए थे कि ये फार्मूला यूज आप तब कीजिएगा जब a पता हो, n पता हो, d पता हो। तो देखा जाए तो इसमें 4 चीज़ का ज़रूरत है। एगो Tn का ज़रूरत है, दूसरा आपका a का ज़रूरत है, तीसरा आपका n का ज़रूरत है और चौथा आपका d का ज़रूरत है। तो इसमें टोटल अगर देखा जाए तो 4 चीज़ सम्मिलित है। तो ये 4 गो में कभी भी आपका 3 गो दिया हुआ रहे, ये 4 गो में कभी भी आपका 3 गो दिया हुआ रहे और चौथा कहे निकाले ले तो आप इस फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। यानी आपको दे a दे दिया जाए, n दे दिया जाए, d दे दिया जाए तो कहेगा Tn निकालो तो ये फार्मूला चला देंगे। Tn दिया हुआ रहे, a दिया हुआ रहे, n दिया हुआ रहे, कहे d निकालो तब पर भी यही फार्मूला चलाएंगे। या तो Tn दिया हुआ रहे, n दिया हुआ रहे और d दिया हुआ रहे, कहे a निकाले तब पर भी यही फार्मूला चलाएंगे। या तो Tn दिया हुआ रहे और a दिया हुआ रहे और आपका d दिया हुआ रहे, n निकालना है तो यही फार्मूला चलाएंगे। यानी कहने का मतलब कि Tn, a या n या d, ये 4 गो में अगर कोई भी एगो निकालना रहे तो आप इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं और पहला क्वेश्चन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरे। तो पहला का पहला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कहता है प्रथम पद a बराबर 7 है और सारवंतर d बराबर 3 है और n बराबर दे रखा है 8। तब कहता है इसका n निकालिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Tn कहते हैं। तो जो दिया गया पहले उसको हम लिख देते हैं। तो a बराबर दे रखा है 7, d बराबर दे रखा है 3 और n बराबर दे रखा है 8। तो चलिए हम Tn का फार्मूला जानते हैं और जिसका फार्मूला जानते हैं उसी का फार्मूला चलाइए। और यहाँ से कहता है कि Tn का वैल्यू क्या होगा, यानी Tn बराबर 8 है। तो Tn के फार्मूला चला देते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के वैल्यू दे रखा है 8 तो n के जगह 8 रखेंगे, यानी T8, और T8 को कहते हैं 8वां पद। और इस तरह से हो जाएगा a के वैल्यू रख देते हैं,
ए का वैल्यू आपका 7 है प्लस एन का वैल्यू 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू रख दिया जाए डी। इस तरह से 7 प्लस घट करके आपका 7 हो जाएगा और गुने 3। इस तरह से 7 तिया 21 और 7 जुड़ करके आपका 28। तो यहाँ से आपका अंतिम पद अर्थात एन के वैल्यू 8 था, तो 8वां पद आपका निकल गया कितना, 28 निकल गया। यही आपका आंसर है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर आपका सेम ही क्वेश्चन, आप चाहें तो बना सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। सब इसी प्रकार क्वेश्चन है, बशर्ते आप खाली प्रैक्टिस कीजिए और रेगुलर आप बने रहिए यूट्यूब पर। हम आपको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे एग्जाम होते। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में कहता है कि a बराबर -18 और d का वैल्यू आपको निकालना है। d का वैल्यू नहीं जानते हैं, n का वैल्यू दे रखा है 10 और अंतिम पद अर्थात tn दे रखा है 0। तो जिसका हम फार्मूला जानते हैं, तो फार्मूला किसका जानते हैं, अंतिम पद का। तो जिसका फार्मूला जानते हैं उसी से बढ़ते हैं। और चूंकि tn बराबर दे रखा है 0 और इसका फार्मूला चला दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और इसका वैल्यू 0। सबका वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू 18, n का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो n का वैल्यू दे रखा है 10 माइनस 1 और d के वैल्यू तो आपको निकालना ही है। इस तरह से इंटू डी बराबर 0 और -18 उधर जाके आपका +18 हो जाएगा। घट करके 9 गुना कीजिएगा तो 9d और इधर 18 और 9 से कटा दीजिए तो 2 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से d का वैल्यू कितना आया, 2। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर और सेम इसी प्रकार है, सब इसी फार्मूला पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि a का वैल्यू नहीं पता, a यानी फर्स्ट टर्म आपको निकालना है और d का वैल्यू दे दिया है, d का वैल्यू -3 है और आगे पदों की संख्या n बराबर 18 है और अंतिम पद यानी जिसको tn कहते हैं वो आपका दे दिया है -5। तो जिसका फार्मूला हम जानते हैं उसी से बढ़ेंगे। तो हम फार्मूला जानते हैं अंतिम पद का tn का और tn दे रखा है -5। फार्मूला चलाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 5। a के वैल्यू नहीं जानते हैं, d का वैल्यू रख, n का वैल्यू पुट कर दीजिए तो n का वैल्यू 18 -1 और d का वैल्यू रख देते हैं -3 और इस तरह से -5 हो जाएगा। a प्लस घट करके बोलो, घटा के आपका आएगा 17 और इस तरह से 17 और इंटू में -3 हो जाएगा बराबर -5। प्लस माइनस माइनस होता है, 17×51 बराबर -5, -51 उधर जाएगा तो आपका +51 हो जाएगा और इस तरह से घटा दीजिए तो 51 में से 5 जाएगा तो आपका 46 रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम तीसरा भी बना दिए। अब क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा देखते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते रहता है ऑब्जेक्टिव में। अगर एक बार समझ गए तो कभी दिक्कत नहीं होगा। अगला फिर से 4 नंबर में कहता है कि प्रथम पद जो है -18.9 है और सार्व अंतर अर्थात डी जो दे रखा है 2.5। तो कहता है पदों की संख्या बताएं कि इसमें कई पद होगा, जबकि अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद अर्थात tn बराबर 3.6। तो जिसका फार्मूला जानते हैं उसी से बढ़ेंगे। तो हम अंतिम पद का फार्मूला जानते हैं उसी से बढ़ते हैं और जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे। तो tn का वैल्यू दे रखा है 3.6 और इसका फार्मूला चला दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। जिसका वैल्यू पता है पुट कर दीजिए, a का वैल्यू -18.9 और n का वैल्यू तो निकालना है -1। d का वैल्यू पुट कर दीजिए तो d का वैल्यू आपका 2.5 और इस तरह से हो जाएगा आपका
3.6 माइनस में उधर जाएगा आपका रिजल्ट प्लस में होगा तो n-1 और इनटू में देखा जाए तो 2.5 है और ये आपका जाके इधर जुड़ेगा तो 3.6 प्लस 18.9 इस तरह से n-1 और इनटू में 2.5। अब चाहे तो ये आपका गुना में है 2.5 आपका गुना में है तो इसको उधर भेज दीजिए तो भागा में हो जाएगा और ये आपका जुड़ जाएगा। तो चलिए हम जोड़ के दिखाते हैं 18.9 और दशमलव मिलाइए, दशमलव के इधर 3 है, इधर आपका 6 है, 9 6 15 के 5 हाथ में रहा 1, 18 3 21 और 1 22, रिजल्ट आ गया 22.5 और ये आपका गुना में इधर जाएगा तो रिजल्ट भागा में हो जाएगा। दशमलव दशमलव आपका कटा और 25 से कटा दीजिए तो 25 नमक 25 ऐसे इस तरह से n-1 बराबर 9, -1 उधर जाएगा तो +1 और इस तरह से n का वैल्यू आपका कितना निकल गया 10। अर्थात कह सकते हैं कि पदों की संख्या कितना निकला 10। तो जब भी क्वेश्चन में कहे पदों की संख्या क्या है तो आप n निकाल दीजिए, वही आपका पद हो जाता है। तो क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ रहे कि पदों की संख्या कितना है तो आपको n निकालना है और जैसे ही आपका n निकलेगा तो वो आपका पद निकल जाएगा, जैसे ही आपका n निकलेगा तो वो आपका पद निकले जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का 5 नंबर कहता है कि a का जो वैल्यू है वो आपका 3.5 है और d का वैल्यू आपका 0 है और n का वैल्यू दे रखा है 108 और अंतिम पद जिसको सूचित करते हैं tn से और जिसका वैल्यू नहीं पता है tn निकालना है। तो हम पहले भी थ्योरी में बता चुके हैं कि यदि सार्व अंतर 0 रहे, सार्व अंतर आपका 0 रहे तो हर पद प्रथम पद होता है, यानी 10वां पद भी आपका प्रथमे पद होगा, दूसरा पद भी आपका प्रथम पद होगा। काहे अंतर कितने का है 0 का है, 0 बढ़ रहा है तो सब पद तो वही होगा, यानी कह सकते हैं अंतिम पद भी आपका 3.5 ही होगा। लेकिन चलिए हम बना के दिखाते हैं। tn का फॉर्मूला चलाते हैं a + n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू रख दीजिए 3.5 और n का वैल्यू पता है 108 -1 और d का वैल्यू आप रख दीजिए 0। तो इस तरह से 3.5 घट करके 107 गुने 0 और 0 से गुना कीजिएगा तो टोटल रिजल्ट 0 हो जाएगा, 0 जोड़िएगा तो रिजल्ट आपका 3.5 ही रहेगा। तो इस तरह से पहला में 5 क्वेश्चन था और सब के सब हम बना के दिखाएं। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो कि आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी 4 गो ऑप्शन दे रखा है, उसमें आपको चूज करना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। और एग्जाम में देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव आपका 60 गो आता है, तो ऑब्जेक्टिव एक लेके देखा जाए तो VVI आपका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं और 2 में देखते हैं तो 2 में क्वेश्चन क्या है। कहता है 2 नंबर क्वेश्चन कि सही उत्तर चुने। सही उत्तर चुने, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे रखा है, आपको चूज करना है कि सही उत्तर कौन है। जिसे पहला में कहता है कि एगो AP दे रखा है, AP है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद, 30वां पद है ऑप्शन A 97, ऑप्शन B दे रखा है 77 और C आपका है -77 और D ऑप्शन में दे रखा है -87। और उसी प्रकार इसका 2 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, या तो पहले इसको बना लेते हैं। तो AP अगर लिखा हुआ है तो प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं A बोलते हैं, तो A का वैल्यू 10 आ गया
और जब भी आप एपी बना रहे हैं और ख़ास करके उसमें ए डी सब दिया गया है, प्रथम पद दूसरा पद, तो उसमें आपको दो काम सबसे पहले करना है। एक प्रथम पद निकाल लेना है और दूसरा सार्वंतर निकाल लेना है। अगर सीक्वेंस दिया हुआ है तब, या तो कुछ भी दिया हुआ है और अगर उससे संभव है कि हम ए प्राप्त कर सकते हैं और डी प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि ए निकाल ले और डी निकाल ले। उसके बाद आपका क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ रहे वो आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से प्रथम पद अर्थात a बराबर 10 है और सार्वअंतर निकालना है, तो फार्मूला दूसरा पद माइनस पहला पद दूसरा पद, तो दूसरा पद आपका 7 है, माइनस फार्मूला में भी है, और पहला पद आपका 10 है, और इस तरह से घट करके -3 का 30वां पद। तो हम बताए थे कि अगर 30वां पद बोले तो उसको T30 बोलते हैं, 20वां पद बोले तो T20 बोलते हैं, nवां पद बोले तो Tn बोलते हैं, mवां पद बोले तो Tm बोलते हैं, m प्लस nवां पद बोले तो Tm प्लस n हो जाएगा। लेकिन अगर योग का है 10 पदों का योग तो हो जाएगा S10, 20 पदों का योग बोले तो S20, n पदों का योग बोले तो Sn, अगर Sm पदों का योग बोले तो Sm हो जाएगा। तो योग बोले तो S लगाना है, पद बोले तो T लगाना है। तो कैमा पद पूछ रहा है आपका फाइंड 30वां पद अर्थात फाइंड T30 ज्ञात करें। तो चलिए T30 निकालना है, तो T30 के फार्मूला चला दो डायरेक्ट, और इस तरह से T30 के फार्मूला हो जाएगा a प्लस 29D, a प्लस 29D का वो कैसे, तो हर जगह a लिखते हैं और जो पद रहता है उसमें एक घटा के लिखते हैं। जिससे कि अगर 10वां पद लिखना रहे, सबसे पहले आप Tn देखिए कि Tn का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर 30वां पद लिखना है तो n के जगह 30 लिखेंगे और इस तरह से घट करके कितना 29D। अगर 10वां पद चाहिए तो इस तरह से n के जगह 10 माइनस 1 इंटू डी अर्थात हो जाएगा 9D। यानी सब में a लिख दीजिए और जो यहाँ लिखा है उसको एक घटा के लिख दीजिए। 10वां पद a प्लस 9D, 20वां पद हो जाएगा a प्लस 19D। सोच के देखिए, अगर 21वां पद चाहिए तो हो जाएगा a प्लस 20D, अगर 25वां पद चाहिए तो a प्लस 24D। यानी सब में a लिखना है और जो यहाँ पद दिया हुआ रहे उसमें एक घटा के आप d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से 30वां पद का फार्मूला हम चलाए हैं a प्लस 24D। a का वैल्यू पता है 10 और d का वैल्यू हमको पता है -3। इस तरह से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 29 तिया 87 और घट करके -77। तो आपका कौन सा सही ऑप्शन है, सी। कौन सा सही ऑप्शन है, सी। उसी तरह से इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और सेम इसी प्रकार है। उसमें भी कह रहा है कि सही ऑप्शन चुने कि सही ऑप्शन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर, एगो एपी दे रखा है और एपी आपका है -3 -1/2 और आगे आपका 2 है और कह रहा है इसका 11वां पद है। यानी 11वां पद आपको बताना है कि 11वां पद क्या होगा। तो सेम उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले a चाहिए तो a के वैल्यू -3 प्रथम पद, और d निकालना है तो d के वैल्यू T2 माइनस T1 और इस तरह से -1/2 दूसरा पद, और माइनस फार्मूला में है और T1 भी आपका माइनस में है। तो इस तरह से -1/2 माइनस माइनस प्लस, और एलसीएम ले लीजिए तो कितना का एलसीएम, -2 का एलसीएम, तो -1 और 3 दूनी 6, इस तरह से 5/2। और कैमा पद पूछ रहा है 11वां पद, तो 11वां पद को बोलेंगे T11 और इसका फार्मूला a प्लस 10D। इस तरह से a के वैल्यू पुट कर दीजिए तो -3
और डी के वैल्यू पुट कर दीजिए तो डी के वैल्यू 5/2, 2 से कटाइए तो 5 और इस तरह से 5 × 5 = 25 और घट करके रिजल्ट आया आपका 22। तो इसका ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन में है ए का वैल्यू 28 और बी का वैल्यू है 22 और सी का वैल्यू है आपका -38 और डी का वैल्यू है -48.1/2। तो कौन सा सही ऑप्शन है आपका? बी। तो बी इसका सही ऑप्शन है। तो अभी हमने देखा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक देखे। अब आपको हम तीसरा में बहुत सारा क्वेश्चन दे रखा उसको बना के दिखाएंगे और जो भी है उसको बना के दिखाएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से आपका VVI क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट देखते हैं और कहता है रिक्त खानों यानी बॉक्स को भरना। ये जो आपका बॉक्स है ये आप भरे कब? यदि दिया हुआ सीक्वेंस जो है AP में है। तो AP में एक बात तो तय था कि D को जोड़ते हैं तो अगला पद प्राप्त होता है और D को घटाते हैं तो पिछला पद। यानी सबसे ज़्यादा अगर मेन रोल है तो इसमें आपका D का मेन रोल है। तो सबसे पहले आप काम कीजिए कि D को निकालिए और A को निकालिए। कहा है कि पहला पद A होता है और A में जब D जोड़िएगा तो दूसरा पद प्राप्त होगा, फिर जब D जोड़िएगा तो तीसरा पद। यानी कि सीक्वेंस या तो AP के निर्माण में कह सकते हैं कि मुख्य अदा कितना का है? 2 का है। एक आपका A का और दूसरा आपका D का। जब आपको A और D पता रहे तो AP का कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम किसी प्रकार हो सके तो A और D की प्राप्ति कीजिए। तो प्रथम पद दे रखा है अर्थात A बराबर आपका 2 है। उसके बाद दूसरा पद नहीं पता है, दूसरा पद आपका खाली है और तीसरा पद दे रखा है। तो तीसरा पद को T3 बोलते हैं और T3 का वैल्यू आपका 26 है और T3 के फार्मूला चला देते हैं। T3 का फार्मूला तो A + 2D और इस तरह से 26। A का वैल्यू पुट कर दीजिए 2 तो 2D बराबर 26 और 2 जाके घटेगा तो 24 और 2 से कटा दीजिए तो आपका रिजल्ट कितना आ गया? D बराबर 12। अब हमको चाहिए दूसरा पद। तो दूसरा पद का फार्मूला A + D। A का वैल्यू ढूंढिए तो 2 और D का वैल्यू 12। इस तरह से आपका रिजल्ट कितना आ गया? 14। यानी कि दूसरा बॉक्स में आपका कितना भराएगा? 14। आप अगर A और D निकाल लिए तो डायरेक्ट भी भर सकते हैं। A का वैल्यू पता है 2 और D का वैल्यू निकल चुका 12। तो 12 जोड़ दीजिएगा तो आगे आपका दूसरा पद 14 होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आप ध्यान से देखिए और आप थ्योरी अगर नहीं देखें तो थ्योरी सबसे पहले देखिए, उसके बाद आपका बनेगा। देखा जाए तो पहला पद गायब है, पहला पद आपका गायब है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा गायब है, चौथा दिया हुआ है। तो जो दिया गया है पहले उसी से बढ़ते हैं। तो दूसरा पद यानी T2 दे रखा है आपका 13 और तीसरा गायब है, चौथा दे रखा है T4 आपका 3 है। तो चलिए दूसरा पद का फार्मूला होता है A + D और जिसकी वैल्यू 13, इसको पढ़िए समीकरण फर्स्ट। और चौथा पद जिसका फार्मूला है A + 3D और जिसकी वैल्यू 3 है और इसको पढ़िए समीकरण दूसरा। अब हम क्या करते हैं? घटाने पर लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर 2 समीकरण है और 2 समीकरण को हल करना है तो घटाना पड़ेगा। इस तरह से माइनस और ये भी आपका माइनस, ये कटा D में से 3D जाएगा तो -2D और इस तरह से घट करके आपका 10 और 2 से कटाइए तो रिजल्ट हुआ 5, माइनस आपका उधर जाएगा तो D के वैल्यू -5। अब D निकल गया। अब हमको A भी चाहिए, काहे A भी पता नहीं है। तो समीकरण पहला से बढ़ते हैं। A + D बराबर 13,
ए का वैल्यू नहीं पता है, डी का वैल्यू रख देते हैं -5। इस तरह से प्लस माइनस -13 और उधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी 13 + 5। इस तरह से ए का वैल्यू आपका 18 निकला। तो पहला पद ही आपका 18 होता है, तो पहला बॉक्स में आप कितना भरिएगा 18। और आगे कैमा पद चाहिए, तीसरा पद। तो देखा जाए तो डी यहाँ आपका माइनस में है, डी माइनस में है तो घट जाएगा, तो 13 में से 5 जाएगा तो आपका अगला पद हो जाएगा 8। लेकिन आप दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। दूसरा पद चाहिए तो दूसरा पद, तीसरा पद चाहिए, तीसरा पद चाहिए तो a + 2d हो जाएगा। a का वैल्यू 18 और d का वैल्यू -5। इस तरह से हो जाएगा -10 और घटा दीजिए तो बचेगा 8, यानी कि आपका तीसरा पद कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन को समझिए और बनाते जाइए, कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम पद दे रखा है, अर्थात है a = -5, दूसरा गायब है, तीसरा गायब है, चौथा दे रखा है। तो चौथा को कहते हैं T4 और T4 दे रखा है आपका 9.1/2 और T4 का फार्मूला चलाइए तो a + 3d, पूर्णांक तोड़ दीजिए तो 9 दूनी 18 और 1 19/2। a का वैल्यू पुट कीजिए -5 + 3d और इसके बाद हो जाएगा 9 19/2। माइनस में आपका उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 19/2 + 5। इस तरह से आप एलसीएम ले लीजिए तो 2 का एलसीएम तो 19 + 5 दूनी 10। और इस तरह से आपका 3d बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 29/2। और इस तरह से 3 से नहीं कट रहा है तो 3 आपका भागम जाएगा। 1 मिनट, कहीं गलती तो नहीं ना, आपका गलती हो रहा है। तो ये -5 नहीं +5 है, तो चलिए इसको भी +5 बना देते हैं। तो ये आपका प्लस में उधर जाएगा तो रिजल्ट आपका माइनस में होगा, और ये भी आपका माइनस में, तो घट करके आपका रिजल्ट हुआ 9/2 और 3 से कटाइए तो 3 बार में, अर्थात डी का वैल्यू निकल गया 3/2, 3/2। अब डी का वैल्यू पता हो गया, ए का वैल्यू भी पता है, तो चलिए हम दूसरा पद निकाल देते हैं। दूसरा पद अर्थात T2, और T2 का फार्मूला होता है a + d, और इस तरह से a का वैल्यू -5 प्लस d का वैल्यू 3/2। एलसीएम ले लीजिए तो -10 और +3, और इस तरह से आपका घट करके रिजल्ट आ जाएगा -7/2, -7/2। आगे आप निकाल दीजिए, फिर से गलती जा रहा है, -5 नहीं होगा +5 होगा, तो यहाँ भी आपको +5 करे पड़ेगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा +10, अर्थात 10 और 3 13/2 हो जाएगा, 13/2। आगे निकाल दीजिए, दूसरा निकाल दिए, तीसरा निकालना है अब। तो तीसरा पद के फार्मूला चला दीजिए, तो तीसरा पद का आपका फार्मूला हो जाएगा a + 2d, और a का वैल्यू रखिए +5 और d का वैल्यू रख दीजिए, d का वैल्यू 3/2। इस तरह से 2 से 2 आपका कट जाएगा तो हो जाएगा 5 + 3 और 5 3 जुड़ करके आपका 8 हो जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ से आपका निकला, दूसरा पद निकला 13/2। 13/2 को यानी कि 6.5 लिख सकते हैं, तो 6.5 को ऐसे भी लिख सकते हैं 6.1/2, 6.1/2। और आगे आपका निकला 8 निकला है तो 8 लिख दिए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर, 3 का 4, और सेम ही क्वेश्चन है।
यहाँ भी दे रखा है ए का वैल्यू -4 है, पहला दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पद दे रखा है। ध्यान से देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद और छठा पद। छठा को T6 बोलते हैं और 6 दे रखा है। तो चलिए फार्मूला चलाते हैं। a + 5d = 6, a के वैल्यू -4, 5d = 6, जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा 10 और कटा दीजिए तो आपका d का वैल्यू निकल गया 2। अब यहाँ से 2 को जोड़ते जाइए तो सिंपल फंडा एकदम आसान है। 2 को जोड़िएगा तो ये आपका -2 आएगा, फिर 2 जोड़िएगा तो ये 0 हो जाएगा, फिर 2 जोड़िएगा तो 2 होगा, फिर 2 में 2 जोड़िएगा तो आपका 4 होगा। यानी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ से हम आपको बना के दिखाते हैं। दूसरा पद जिसका फार्मूला होता है a + d, a के वैल्यू -4 और d के वैल्यू 2, इस तरह से -2। आगे तीसरा पद निकालिए तो a + 2d, a के वैल्यू -4 और d के वैल्यू 2, इस तरह से गुणा कीजिए तो 4, कट करके रिजल्ट 0। आगे चौथा पद निकाल दीजिए तो a + 3d, a के वैल्यू -4 और d के वैल्यू रख दीजिए 2, तो -4 + 6 और इस तरह से घट करके 2। आगे आप चाहें तो पाँचवा पद निकाल दीजिए तो a + 5d और a के वैल्यू -4, d के वैल्यू 2, तो इस तरह से -4 + 10 और घट करके रिजल्ट कितना आएगा? घट करके रिजल्ट आपका आएगा, गलती जा रहा है यहाँ पर, ये पाँचवा है तो 4d होगा, 4d। तो 4 दूनी 8 और 8 में से 4 जाएगा तो 4। तो इस तरह से आपका दूसरा पद निकला कितना? -2 और तीसरा पद आपका 0, चौथा पद आपका 2 है और पाँचवा पद 4। इसमें एक और बच गया 5 नंबर, तो उसको भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पद नहीं दिया गया, दूसरा पद दिया गया है। तो दूसरा पद अर्थात T2 दे रखा है 38, उसके बाद आपका तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और छठा पद के वैल्यू दे रखा है -22। तो दूसरा पद का फार्मूला a + d जिसकी वैल्यू 38 और पाँचवा छठा पद के फार्मूला a + 5d और इसकी वैल्यू -22। ये पहला और ये आपका दूसरा। लिखते हैं घटाने पर, और घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। घटाने पर लिखिएगा तो चिन्ह चेंज, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, माइनस तो प्लस, ये आपका कटा और घट करके बचेगा -4d और ये दोनों जुड़ जाएगा तो जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 40 और 20 आपका 60 हो जाएगा। 4 से कटाइए तो आपका कटेगा 15 बार में और माइनस उधर जाएगा तो -15। d का वैल्यू निकल गया -15। अब यहाँ से a निकालना है तो चलिए a भी निकालते हैं। a + d = 38, a d का वैल्यू रख दीजिए तो d का वैल्यू -15, इस तरह से 38 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बराबर 38, जाके उधर जुड़ेगा तो 38 + 15 और जोड़ दिया जाए तो 8 5 13 के 3, 4 1 3 1 4 और 1 5, अर्थात a का वैल्यू कितना निकला? 53। तो पहला पद में आपका कितना भराएगा? 53 और d का वैल्यू माइनस में है तो घटते जाएगा, तो 38 में से 15 घटेगा, 38 में से 15 घटेगा तो आपका 23 बचेगा, अर्थात ही 23 हो जाएगा। फिर 15 घटेगा तो 8 हो जाएगा, फिर 15 घटेगा तो -7 हो जाएगा। उस तरह से आप भर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको बना के दिखाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा पद, तो तीसरा पद को T3 बोलते हैं और फार्मूला a + 2d, a का वैल्यू रख दीजिए तो 53 और प्लस d का वैल्यू रख दीजिए -15, तो इस तरह से 15 दूनी 30 और घट करके 23, अर्थात यहाँ कितना भराएगा? 23। आगे आप निकाल दीजिए, चौथा पद निकाल दीजिए तो T4 जिसका फार्मूला a + 3d,
ए का वैल्यू 53 और डी के वैल्यू -15। तो इस तरह से 15 45 और घटा दीजिए तो आपका रिजल्ट 8 होगा। आगे पाँचवा पद निकाल दीजिए तो a + 4d, a का वैल्यू 53 और d का वैल्यू -15। तो इस तरह से हो जाएगा -15 चौका 60 और इस तरह से घट करके -7। तो आगे आपका चौथा पद निकला 8 निकला, उसके बाद आपका पाँचवा पद निकला -7। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कहता है पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या अर्थात कौन पद जो है आपका कितना है। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते उसके बाद समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कहता है एपी दे रखा है जिसका पहला पद 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13 और चौथा पद आपका 18 है। तो उसी तरह से कह रहा है कि कौन पद 78 है। कौन पद मतलब किसका वैल्यू निकालना है, एन को निकालना है। पदों की संख्या जिसको एन कहते हैं तो आपको यहाँ से एन निकालना है। जबकि दे रखा है कि इसका प्रथम पद अर्थात है a = 3 और सार्वंतर निकाल दीजिए, एपी में है तो T2 - T1। इस तरह से हो जाएगा 8 - 3 और घट करके 5। और जो पद दिया गया है इसको हम पढ़ते हैं अंतिम पद। मान लिया जाए कि वो अंतिम पद है तो इस तरह से लिखते हैं कि अंतिम पद आपका कितना है 78। तो अंतिम पद के फार्मूला a + n - 1 × d = 78। a का वैल्यू रख दीजिए 3, n का वैल्यू तो निकालना है, d का वैल्यू 5। इस तरह से 3 जाके आपका घटेगा तो रिजल्ट हो जाएगा 75 और कटा दीजिए 5 से तो 15 × 5 = 75। तो इस तरह से n - 1 = 15, 1 जाके आपका जुड़ेगा तो n का वैल्यू 16। अर्थात कह सकते हैं कि पदों की संख्या जो निकला वो आपका कितना निकला 16, यानी 16वां पद 78 होगा। 16वां पद 78 होगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 में 2 दे रखा है और दोनों में पूछ रहा है पदों की संख्या कितना होगा। तो कहता है प्रत्येक एपी में कितने पद है। प्रत्येक एपी में कितने पद है अर्थात आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालना। एन की वैल्यू क्या होगा, जबकि दे रखा है कि ए का वैल्यू आपका 7 है, डी निकाल दीजिए तो T2 - T1, T2 के वैल्यू 13 - 7 और घट करके आपका 6। और जो दे रखा है अंतिम पद, देखिए मिलाइए, अंतिम में लिखा हुआ है तो ये आपका अंतिम पद हो गया। और अंतिम पद कितना है 205। फार्मूला चला दीजिए a + n - 1 × d और इस तरह से 205। a के वैल्यू 7, n का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू 6 हो जाएगा। इस तरह से 7 जाके आपका घटेगा तो रिजल्ट हो जाएगा 7 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 198 और 6 से कटा दीजिए तो 6 × 3 = 18, 1 बचा, पुनः 8 लिखें तो फिर से 6 × 3 = 18 तो n - 1 = 33 जाके जुड़ेगा तो n का वैल्यू कितना निकला 34। तो इसलिए लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स अर्थात पदों की संख्या आपका कितना निकल गया 34। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा नंबर सेम यही क्वेश्चन है। कहता है प्रथम पद आपका a = 18 और d निकालिए तो d के फार्मूला होता है T2 - T1 और इस तरह से 15 पूर्णांक 1/2 और माइनस में 18। तो पूर्णांक तोड़ दीजिए, 15 दूनी 30 और 1 31/2 -18 एलसीएम ले लीजिए तो 2 का एलसीएम है। तो इस तरह से 31 - 18 दूनी 36 और घटा दीजिए तो -5/2 हो गया, -5/2। और अंतिम पद आपका दे रखा है
अंतिम पद यानी कि -47 है। अंतिम पद के फार्मूला a + n-1 इंटू डी बराबर -47। a का वैल्यू पुट कर दीजिए 18, n-1 और d का वैल्यू पुट कर देते हैं -5/2 बराबर -47 प्लस 18 उधर जाएगा तो रिजल्ट -18 होगा, अर्थात n-1 इंटू -5/2 और -47 और माइनस आपका 18 हो जाएगा, तो n-1 इंटू में -5/2 और इस तरह से जोड़ दीजिए तो 8 7 15, 4 1 5 5 1 6, इस तरह से कटा दीजिए तो माइनस माइनस आपका कटा और 5 से कटाइएगा तो आपका 13 बार में कटेगा और इस तरह से 2 आपका भागा में है और उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 13 दूनी रिजल्ट कितना हुआ 26 और -1 उधर जाके +1। तो इस तरह से आपका पदों की संख्या निकल गया, अर्थात n बराबर कितना 27। तो आज हम आपको 5 तक बना के दिखाएं और अगला घंटी में यानी अगला क्लास जब हम लेंगे तो उसमें जितना इसमें क्वेश्चन बचा हुआ उसको सब बना के दिखाएंगे। तो चलिए आज का सेवा यहीं तक, मिलते हैं कल, धन्यवाद।